चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.2 पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए हैं सभी प्रश्न को सोल्व करेंगे, आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे ताकि कमजोर से भी कमजोर बच्चों को मैथ समझ में आए। तो चलिए, प्रश्न शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदे, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदे, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रश्नावली है 4.2। चलिए, प्रश्न 1 नंबर है कि जो गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूल्य मान यानी x के मान ज्ञात करना है। तो कभी भी मूल मान 2 निकलता है, यानी x के 2 मान निकलते हैं, तो वही आपको ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से बनाना है। तो चलिए, इस प्रश्न को हम बनाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्रश्न बनते कैसे हैं। तो गुणनखंड विधि से बनाना है। तो देखिए, चलिए प्रश्न को हल करते हैं और ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब गुणनखंड विधि से बनाना है। तो पहले समझिए, देखिए फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर है और लास्ट जो पद है वो माइनस का 10 है। तो इस दोनों में गुना कीजिए तो कहेंगे माइनस 10 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, बीच वाले पद कितना है तो कहिएगा माइनस का 3x है। अब समझिए गुणनखंड विधि से कैसे बनाया जाता है। तो अपने मन से 2 अंक ऐसा लीजिए जिसे गुना करने पर माइनस 10 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए तो कहिएगा माइनस 3x आ जाए। तो 2 पद ऐसा कौन सा हो सकता है तो कहिएगा माइनस 5x और एक हो जाएगा आपका 2x। अब समझिए, माइनस 5x में प्लस 2x से गुना कीजिएगा तो यहाँ माइनस 10x स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 नंबर सर्टिफाइड है। उसी तरह देखिए, माइनस 5 प्लस 2 कीजिएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ ई वाला आपका माइनस 3x सर्टिफाइड है। तो आपका गुणनखंड कितना टूटा तो कहिएगा माइनस 5x प्लस 2x। इसी को आपको गुणनखंड तोड़ देना है। तो चलिए गुणनखंड तोड़ते हैं और ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान यही देना है कि जो इसी को लिख देना है। देखिए यहाँ कैसे लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इतना टर्म आप समझ गए ना, तो समझिए कि जो कैसा भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस 5x में प्लस 2x से गुना कीजिएगा तो माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5x प्लस 2x माइनस का 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, अब इसमें क्या है तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 5x है। तो इसमें कॉमन क्या है तो इसको पहले एक साथ लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक साथ अब प्लस 2x माइनस 10 को एक साथ लिख लीजिए इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ x कॉमन है तो x को बाहर ले लीजिए तो यहाँ से एक x बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा। चलिए, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये 2 पद सेम आना चाहिए। तो 2 पद जब सेम आ गया तो हमारा गुणनखंड सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस 2 पद को एगो लिख लीजिए यानी x माइनस 5 लिख लीजिए और ई वाला ई लिख लीजिए, x प्लस 2 लिख लीजिए। तो हो गया, हमारा गुणनखंड टूट गया। ठीक है, अब मूल मान पूछ रहा है तो लिख लीजिए यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x के मान हो जाएगा 5। ठीक है,
और दूसरा का देखिएगा, पुनः देखेंगे तो लिखेंगे पुनः में कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। तो x के मूल्यमान कितना हुआ, तो कहिएगा एक 5 और एक -2, यही आपका आंसर हो गया, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं। चलिए अब देखिए 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। 2 नंबर प्रश्न में क्या है, 2x² + x - 6 = 0, द्विघात समीकरण दे रखा है। अब आपको गुणनखंड विधि से x के मान निकालना है, यानी मूल मान निकालना है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या है, तो 2x² + x - 6 = 0, प्रश्न तो यही है। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट पद में गुना कीजिए, तो -6 में 2x² से गुना कीजिएगा तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो कहिएगा -12x² प्राप्त होगा। चलिए एगो ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, तो कहिएगा प्लस का x है, प्लस का x है। तो देखिए 2 ऐसा अंक लीजिए कि जिसको गुना करने पर -10x² आ जाए, जोड़ने घटाने पर 1x आ जाए। तो चलिए कितना हो सकता है, तो कहिएगा 4 और 3 लेते हैं, तो 4x और -3x लीजिए। तो 2 जब अंक लिए इसमें गुना करेंगे तो -12x² हो जाएगा, 4x में से 3x जाएगा तो प्लस का 1x हो जाएगा। इसी को यहाँ पर लिख दीजिए। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ देखिएगा लिख रहे हैं, तब ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। तो यहाँ लिखेंगे 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो अब यहां से देखेंगे तो 2x² + 4x एक साथ ले लेते हैं, माइनस में है तो माइनस, यहां से हो जाएगा 3x - 6 एक साथ = 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा, अब यहां से हम क्या कॉमन ले, तो कहिएगा 2x कॉमन ले लीजिए। चलिए 2x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा। अब यहाँ से आप -3 कॉमन ले लीजिए, तो जब -3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो +2 बचेगा = 0। फिर इसको गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अब देखिए 2 गो पद सेम आ गया, x + 2 और x + 2, तो मेरा गुणनखंड सही है। तो अब आगे लिख दीजिए, तो इस 2 को के एगो लिख दीजिए। चलिए लिख दिए, और एक वाला लिख दीजिए 2x - 3 = 0। तो यही आपको हल करना था, जो हल कर दिया गया। अब देखिए, अब लिखेंगे यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि x + 2 = 0 है तो x के मान, इसको पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। चलिए एक तो ये आ गया। उसके बाद देखिए पुनः, तो पुनः में ध्यान दीजिएगा, फिर वही कीजिए 2x - 3 = 0। तो 2x के मान कितना होगा, तो कहिएगा 3 होगा, और x के मान कितना होगा, तो कहिएगा 3/2 होगा। तो यहाँ से हमारा मूल मान आ गया। तो मूल मान यानी x का जो मूल मान है वो हमें निकल के प्राप्त कितना हुआ, तो कहिएगा -2 और 3/2, यही आपका आंसर हो गया। तो कितना आसानी से बन गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऐसे ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न, और 3 नंबर प्रश्न में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें रूट लगा दिया है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या है, तो कहिएगा √2x² + 7x + 5√2 = 0। प्रश्न तो यही है। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट पद में गुना कीजिए। तो यहां देखिएगा कर रहे हैं गुना, √2x² गुना करना है आपका 5√2 में गुना कीजिएगा। तो देखिए
√2 में √2 से गुना कीजिएगा तो 2 ही होगा। ध्यान दीजिएगा, √2 गुने √2 तो ये कितना होगा, √4 होगा। और √4 के वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो 2 याद रखिए, यहाँ से 2 आया और 2 को 5 में गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 होगा। और 10 को x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो आपका प्लस में 10 x स्क्वायर आ गया। तो एक तो ये हमें मालूम चल गया। उसके बाद देखिए बीच वाला पद कितना है, तो कहिएगा 7x है, प्लस में 7x। तो 2 को ऐसा कोई अंक लीजिए जिसे गुना करने पर 10x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर आपका प्लस का 7x है। तो कहिएगा 5x और 2x, ये 2 तो अंक है। जब 5x में 2x से गुना कीजिएगा तो प्लस का 10x स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 गुआ 2 गो 7 गो हो जाएगा। तो इसी तरह से टूटेगा। तो चलिए अब ये जो समझाया है ना, ये यदि आप समझ जा रहे हैं तो गुणनखंड बहुत आसान है, आप 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे √2 x स्क्वायर प्लस यहाँ 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको देखिए, लिख लीजिए एक साथ कि √2x स्क्वायर प्लस 5x को एक साथ लिख लीजिए। आप प्लस 2x प्लस 5 पे √2 को एक साथ लिख लीजिए इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो कहिएगा x कॉमन है। तो x के कान पकड़ के बाहर निकालिए। चलिए, तो यहाँ से √2x बचा, अब प्लस यहाँ पे कितना बचा 5 प्लस इसमें क्या कॉमन है, तो कहिएगा इसमें √2 कॉमन है। क्योंकि देखिए 2 को 2 √2 लिख सकते हैं, यानी √2 गुने √2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे √2 है तो एक √2 को कान पकड़ के बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो कहिएगा √2 बचेगा, √2 में x बचेगा। अब प्लस यहाँ से तो √2 बाहर निकल गया तो 5 बचेगा इक्वल टू 0। तो देखिए, तो यहाँ 2 गो पद हमारा सेम आ गया कि नहीं, तो कहिएगा एकदम सेम आ गया। तो अब इसको 2 के एगो लिख लीजिए, यानी √2x प्लस 5 एगो लिख लीजिए और एगो ई लिख लीजिए ई वाला, यानी x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। तो यहाँ अब ध्यान दीजिएगा यही कि अब हमें मूल मान ज्ञात करना है। तो चलिए मूल मान निकाल लेते हैं। तो बहुत आसान है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में बनाए थे उसी तरह इसमें भी लिखेंगे। यदि √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू, इसको पक्षांतर कीजिएगा तो -5 हो जाएगा, यानी 0 में से -5 जाएगा तो -5 ही होगा। उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा -5 बटे √2। तो एक तो ये हो गया x का मान। उसी तरह चलिए दूसरा देखिएगा, तो लिखेंगे पुनः कितना, तो कहिएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो x के मान कितना हो जाएगा, तो इसको पक्षांतर कीजिएगा तो -√2 हो जाएगा। तो हमें मूल मान क्या प्राप्त हुआ, तो कहिएगा कि -5 बटे √2 प्राप्त हुआ, एगो माइनस के √2 प्राप्त हुआ। तो यही तो हमारा आंसर है जो हमें ज्ञात करना था। तो हमारा आंसर आ गया, यानी मूल मान 2 आ गया, -5 बटे √2 और -√2। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न थोड़ा टॉप नहीं है, लेकिन दिमाग लगाना है। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, तो हल कर रहे हैं। और प्रश्न क्या है, तो देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बट्टे 8 इक्वल टू 0 है। तो अब देख लीजिएगा
ध्यान यहाँ पे ही दीजिएगा कि जो यहाँ हर में 8 है और 8 को हमें कैंसिल करना है, यानी हर से 8 को हमें हटाना होगा, तभी जाकर सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये क्या है, तो द्विघात समीकरण है। तो लिखिए यहाँ कि द्विघात समीकरण में समीकरण में 8 से गुना करने पर, कितना से, तो लिखिए 8 से गुना करने पर। तो चलिए 8 से गुना कर लेते हैं। तो जब द्विघात समीकरण में 8 से गुना करेंगे तो देखिएगा इसमें क्या होगा, 8 से गुना कर लीजिए तो यहाँ हो जाए 8 इंटू 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब गुना करते हैं तो 8 दूनी हो जाएगा 16 x² माइनस ये हो जाएगा आपका 8x प्लस ये 8 से गुना करेंगे तो 8/8 यानी 8 से 8 कट जाएगा, 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड आपको निकाल लेना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, तो फिर वही रूल अप्लाई करेंगे, जब फर्स्ट पद और लास्ट पद में गुना कीजिए तो यहाँ से 16x² में गुना कीजिएगा 1 से, तो हमें प्राप्त होगा 16x², ठीक है। और बीच वाला पद क्या है, तो कहिएगा माइनस 8x है। तो दो गो ऐसा अंक लीजिए जिसे गुना करने पर प्लस का 16x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, तो माइनस का 8x आ जाए। तो कौन अंक हो सकता है, तो कहिएगा कि ये देखिए 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, -4x में -4x से गुना करेंगे तो प्लस का 16x² हो जाएगा और -4x और -4x को जोड़िएगा तो -8x भी आ जाएगा। तो ये हमारा सर्टिफाइड है। तो आगे बढ़ेंगे तो वही दो का पेयर बना लीजिए। तो देखिए 16x² माइनस 4x एक साथ लिख लीजिए और माइनस 4x प्लस 1 को एक साथ लिख लीजिए। चलिए अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 4x यहाँ है तो 4x तो इसमें भी मल्टीपल है, तो 4x को कान पकड़ के बाहर निकालिए तो यहाँ पे 4x बच जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। माइनस यहाँ से देखिए -1 को कान पकड़ के बाहर निकालिए तो यहाँ से हो जाएगा 4x और -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ, तो यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ ध्यान नहीं देना है कि जो दो गो टर्म एक जैसा है, तो दो गो जब टर्म एक से जैसा है तो लिख लीजिए 4x माइनस 1, एगो ई वाला लिख लीजिए 4x माइनस 1, ठीक है। चलिए इक्वल टू 0। अब यहाँ से मूल मान निकाल लीजिए। तो जब मूल मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से मूल मान निकालिएगा तो लिखिएगा यदि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद पुनः देखिए, पुनः फिर निकाल लीजिए वही, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर फिर 1 हो जाएगा, x के मान हो जाएगा 1/4। तो यहाँ x के दो गो मूल मान आया, एक गो 1/4 और फिर 1/4, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो 4 नंबर प्रश्न हो गया। अब चलिए 5 नंबर प्रश्न में। तो 5 नंबर वही है कि ये आप 100x² में 1 से गुना कीजिएगा तो 100x² प्लस में आज जोड़ने घटाने पर माइनस का 20 आना चाहिए। तो 10 दाएं के 100 यानी -10 और x और -10x पर टूटेगा, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न क्या है, तो 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। प्रश्न तो यही है। अब इसी को तोड़ दीजिए। तो चलिए तोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 100x² माइनस 10x
-10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 10x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से 10x बचेगा और यहाँ से 10x बाहर निकल गया तो -1। अब यहाँ से देखिए माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 10x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें भी देख लीजिए तो दो सेम आ गया तो 10x -1 लिख दीजिए और एक ही वाला लिख दीजिए 10x -1 इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों अब हमें मूल मान निकालना है तो लिखिए यदि 10x -1 इक्वल टू 0 तो 10x का मान कितना होगा तो 1 होगा और x का मान कितना होगा कहिएगा 1/10 होगा। यहाँ से भी प्राप्त कीजिएगा तो वही होगा। तो यहाँ x के जो मूल मान आया 1/10 और 1/10 तो यही आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका 1 नंबर प्रश्न समाप्त हुआ। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 पर। तो प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 2, तो प्रश्न संख्या 2 में देखिएगा कह रहा है उदाहरण 1 दिए गए समस्याओं को हल कीजिए। ये आपके बुक में नहीं दिया होगा लेकिन जो उदाहरण है तो उदाहरण को हल करना है। ठीक है, तो उदाहरण जो दिया है उसमें आपको हल करना है। चलिए लिख रहा है, देर क्या रहा है तो कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि जॉन और जीवंत दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कच्चे हैं। ठीक है, 45 कच्चे हैं, दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं और अब उनके पास कच्चों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि यार में उनके पास कितने कच्चे थे। तो यही आपका प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न दिया है जिसे आपको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों जीवंत और जॉन और जीवंत के पास कुल मिलाकर 45 कच्चे हैं। ठीक है, तो कच्चे हैं जब 45 तो निकाल लीजिए। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जॉन और जीवंती, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कच्चे हैं तो कहिएगा 45 कच्चे हैं। ठीक है, 45 है। अब समझिए यदि हम मान लेते हैं कि जॉन के पास x कच्चे हैं तो x प्लस जीवंती बराबर 45 कच्चे। चलिए तो जीवंती के पास कितने कच्चे होंगे तो कहिएगा 45 माइनस x। यहां तो कोई प्रॉब्लम है, ई वाला कंडीशन समझे, जब ए वाला कंडीशन समझ गए तो प्रश्न बन जाएगा। तो देखिए यहां लिखेंगे हम हल में। अब हल में देखिएगा लिख रहे हैं माना कि जॉन के पास x कच्चे थे। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां माना जॉन के पास क्या है कच्चे की संख्या, तो कच्चे की संख्या बराबर x। ठीक है, चलिए तो x मान लिए तथा जीवंत के पास तथा जीवंती के पास कच्चे की संख्या, तो दोनों मिलाकर 45 है तो यहाँ पे 45 माइनस x कर लीजिए जो अभी आपको यहाँ पे निकाल कर बताया है। ठीक है, अब देखिएगा अब कह रहा है कि जो दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं, यानी दोनों के पास 5-5 कच्चे का लॉस होता है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे अब दोनों को
दोनों के पास से पांच 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 कच्चे कच्चे खोने पर यानी लॉस हो जाता है। तो जॉन के पास कितना कच्चा बचेगा, तो लिख लीजिए यहां तो जॉन के पास बचे कच्चे तो x कच्चा में से 5 को खो दे रहा है, तो x माइनस 5 लिख लीजिए, x माइनस 5। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह लिखिएगा जीवंती के पास, तो जीवंती के पास अब कितना बचेगा, जब 5 खोलेगी तो ठीक है, तो कहिएगा 45 में से 5 घटाइए यानी 40 माइनस x। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो उनका गुणनफल कितना है, तो 124 है। तो प्रश्न से देख लीजिए, तो प्रश्न से लिखेंगे यानी x माइनस 5 इंटू कितना 40 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा आपका 124। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब इसको हल कीजिए, तो चलिए, यानी x को दोनों पद में गुना करेंगे तो x इंटू 40 माइनस x हो जाएगा, माइनस 5 को दोनों पद में गुना करेंगे तो 40 माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 124 हो जाएगा। अब गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 40 पच्चे कितना होगा, तो कहिएगा 40 पच्चे 200, चलिए अब माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124 हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा, ठीक है, थोड़ा हाथ छोटा कर दे रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब इसे जब हल करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ देखिए 40 प्लस में है और 5x प्लस में है तो 45x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए प्लस का 45x, चलिए माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस का 200, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस को हो जाएगा 124 इक्वल टू 0। अब इसे आप हल कीजिए तो लिखेंगे यहाँ वही कि 45x माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए और ये हो जाएगा माइनस 324, माइनस का कितना, तो लिखिएगा 324 इक्वल टू 0। अब इसको द्विघात बहुपद के रूप में आप सजा लीजिए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में सजाएंगे तो पहले बड़े वाला घात यानी जिसका 2 घात हो तो इसको लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और ये वाला हो जाएगा आपका माइनस का 324 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहीं पे बना दे, इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसका कोई आवश्यकता अब नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम कॉमन लेंगे कितना, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, चलिए माइनस 45x यहाँ से हो जाएगा प्लस का 324, ठीक है, इक्वल टू 0। माइनस आकर 0 में भाग जाएगा तो वही 0 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब इसका गुणनखंड तोड़िए
तो गुणनखंड कितना से टूटेगा, तो 324 को ऐसे दो भाग में तोड़िए, ठीक है, 324 को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि आपका कितना आ जाए, तो -45 एक्स आ जाए जोड़ने या घटाने पर। तो कितना में तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो तोड़िए, कितना में तोड़िएगा, कितना में तोड़िएगा, देखिए यहाँ 324 को आप तोड़ लीजिएगा, ठीक है, 2 से भाग लगाकर, और देख लीजिएगा कितना आ रहा है, तो यहाँ आएगा 36 और 9, ठीक है, 36 9 आएगा। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 36 में -36x में -9x से गुना कीजिएगा तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 324 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और -36 -9 -45 हो जाएगा। चलिए अब इसमें कॉमन क्या है, तो x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x बचेगा, माइनस यहाँ से 36 आ जाएगा, यहाँ से प्लस 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x और -36, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -36 दो बार है तो एक बार लिख लीजिए, और एक लिख लीजिए x प्लस 9, ठीक है, माइनस माइनस में कॉमन लेंगे तब ना, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। चलिए इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के मान निकाल लीजिए, तो लिखेंगे यदि x -36 बराबर 0 तो x के मान हो जाएगा 36, ठीक है। आप पुनः में देख लीजिएगा, तो पुनः में भी लिख दे रहे हैं कि x -9 इक्वल टू 0, तो x के मान कितना 9, तो जो आप x का मान 2 आया, x के मान 2 ठो आया ना, एगो 36 आया, एगो कितना आया, एगो 9 आया, ठीक है। तो अब जीवंत के तो पर आरंभ में उसके पास बच्चे की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो देखिए जीवंत के पास यानी सॉरी जॉन के पास यदि 9 बच्चे हैं तो जीवंती के पास 36 होंगे, ठीक है। चलिए यदि जॉन के पास 36 बच्चे हैं तो जीवंती के पास 9 होंगे, तो यही आपका आंसर निकल के आया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो दो नंबर प्रश्न उदाहरण वाला है, देखिएगा ये भी करा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर होता है। तो कह किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपया, तो हम उस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न कैसे बनता है, तो हम करेंगे इसे हल, और हल में क्या लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जे एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो लिख लीजिए यहाँ एक दिन में निर्माण किए गए, तो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौने की संख्या को आप मान लीजिए x, ठीक है। चलिए तो x मान लिए। अब कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने के घटाने से प्राप्त होता है। तो तो निकालिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो लिखेंगे यहाँ प्रत्येक खिलौने का मूल्य, खिलौना का मूल्य, तो मूल्य कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 55 रुपया में से लागत घटा लीजिए, यानी x को घटा लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से देखिएगा
ध्यान से, ठीक है। कि ये जो कुल लागत है उसका कुल लागत 750 रुपया, तो कुल लागत 750 रुपया किसके बराबर होगा, तो कहेंगे एक्स यानी एक दिन में निर्माण संख्या और उसके बाद खिलौने का मूल्य, तो एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 750 रुपया, ठीक है। अब यहां देखिए गुना कर लीजिए, तो इसको लिख लेंगे 55x आई हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब इसको देखिए, इसको इधर भेज रहे हैं, तो इसको पहले लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर आई प्लस का 55x, और इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस 750 इक्वल टू 0, तो ये हमें द्विघात बहु समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 55x हम प्लस हो जाएगा आपका 750 इक्वल टू 0, माइनस आकर 0 में भाग लगेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x आप प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी को आपको तोड़ देना है, ठीक है। तो 750, अब इसको तोड़िए, तो देखिए यहाँ पे इसको गुणनखंड तोड़ दे रहे हैं, तो जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा आपको प्लस का 750 एक्स स्क्वायर आना चाहिए गुना करने पर, और जोड़ने घटाने पर माइनस 55 एक्स आना चाहिए। तो कौन ऐसी दो संख्या है, तो कहेंगे 30 और 25, तो यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स माइनस प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x बचेगा माइनस के 30 हो जाएगा। चलिए यहाँ से माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 30 हो जाएगा, 25 750 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से x माइनस 30 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 25, तो x के दो गो मूल मान आ गया, एगो 30 और एगो 25, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए यही निकालने के लिए कहा था कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो खिलौनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो या तो 30 हो सकती है या 25 हो सकती है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। तो 3 नंबर प्रश्न देखिए, कह ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 और उनके गुणनफल जो है 182 हो, ठीक है, 182 हो। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन हो सकती है, तो वही आपको ज्ञात करना है। तो बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, उतना टॉप प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो बनाई से तो चलिए देखिए लिखेंगे हल में, ध्यान दीजिएगा, दो संख्या है ज्ञात करना है। तो मान लीजिए, माना पहली संख्या, तो माना कि पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, तो x मान लीजिए पहली संख्या, तथा दूसरी संख्या को y मान लीजिए। तो प्यारे बच्चों दूसरी संख्या को y मान लीजिए, कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है जिनका योग 27 है, तो प्रश्न से देखिए शर्त नंबर 1, तो प्रश्न से देखेंगे तो कहेंगे जिनका योग कितना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 27, 27, इस समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो उनका गुणनफल कितना है 182 है, तो शर्त नंबर 2 से देखिए x इंटू वाई के मान कितना हो जाएगा, तो 182 हो जाएगा, 182, ठीक है। अब यहां से आप किसका, तो y के मान निकाल लीजिए, तो y के मान निकालेंगे तो 182 आप बटे में
एक्स कर लेंगे, इस समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखिए समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में देखिएगा यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, चाहे y का मान रखने पर बात एक ही है, तो समीकरण 2 का मान रखने पर, तो जब मान रखेंगे तो यहाँ पे है x प्लस y के मान हो जाएगा आपका 182/x बराबर 27 हो जाएगा। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से x आप एलसीएम ले लीजिएगा, x एलसीएम ले लेंगे क्योंकि यहाँ x के हर में एक छुपा हुआ है। तो देखिए ध्यान से, तो हम क्या कर रहे हैं कि x एलसीएम ले रहे हैं। तो जब x एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 182 इक्वल टू 27, 27 के हर में एक छुपा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 182 इक्वल टू 27 एक्स। अब 27 को पक्षांतर कर दीजिए तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा 27x आप प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड तोड़िए, तो गुणनखंड तोड़िए, कितना पर टूटेगा गुणनखंड, तो कहिएगा 182 को तोड़ लीजिएगा, इसे 182 को, ठीक है, तोड़िएगा तो कहिएगा 13 या 14, ठीक है, 13-14 पर टूटेगा। तो लिखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x आप प्लस 182 बराबर 0। गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है पीछे बता भी दिए हैं। चलिए अब यहाँ देखिएगा x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 14 यहाँ भी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 एगो हो जाएगा x माइनस 13। ठीक है, अब x के मान निकाल लीजिएगा तो लिखेगा यदि x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x के मान हो जाएगा 14। उसी तरह यहाँ देखिएगा यदि पुनः x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x के मान हो जाएगा 13। तो x के मान 2 गो निकल के आया, एगो 14 एगो 13। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है ऐसी संख्या बताए, तो संख्या कौन सी हो सकती है, तो कहिएगा एगो x आपका हो जाएगा 13 या 14, तो फिर यहाँ पे रख दीजिएगा तो y के मान निकल जाएगा तो दूसरी संख्या हो जाएगा। तो देखिए निकाल ले रहे हैं, आप भी निकाल सकते हैं। अब तो प्रश्न बन गया है। ठीक है, तो देखिए यदि मान लीजिए पहली संख्या कितना है, तो कहेंगे पहली जो संख्या है यदि कितना आ रहा है, तो कहेंगे 13 आ रहा है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो कहिएगा यहाँ पे 13 रख के 27 में से घटा लीजिएगा तो 14 हो जाएगा, 14। यदि पहली संख्या 14 आएगा, पहली संख्या 14, तो दूसरी संख्या कितना आएगा 13 आएगा, तो यही तो आंसर निकल के आया। ठीक है, तो 3 नंबर प्रश्न भी आपका समाप्त हुआ। अब देखिए चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 दिया है। तो देखिए हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो कहिएगा x हो जाएगा। चलिए पहला धनात्मक पूर्णांक x हो गया, और दूसरा, तो दूसरा के जब बात करेंगे तो क्रमागत को रहा है लगातार, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे देखेंगे प्रश्न से। ठीक है, तो जब प्रश्न से देखेंगे तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, तो इनके वर्ग का योग कीजिए। तो x के स्क्वायर वर्ग हो गया प्लस x प्लस 1, तो इसका वर्ग का योग कर दिए तो ये कितना हो रहा है, तो कहिएगा 365 हो रहा है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर यानी ए के स्क्वायर 1 होगा इक्वल टू हो जाएगा 365। अब इसे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर भेजेंगे तो +1 माइनस 365 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ से हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर प्लस x माइनस इसको आधा कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 8 2 182 इक्वल टू 0। तो वहीं x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब 2 आकर 0 में भाग लगेगा तो उतना ही ना होगा, 0 होगा। अब इसे गुणनखंड तोड़ दीजिए, तो इसे गुणनखंड तोड़िएगा तो वही होगा x स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14 हो जाएगा और माइनस 13 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस x प्लस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 एगो हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एगो x के मान देखिए यहाँ माइनस 14 आ जाएगा, एगो x के मान यहाँ से 13 आ जाएगा। तो प्लस वाला मान ले लीजिए, तो यहाँ पे पूर्णांक हो रहा है तो एगो 13 होगा तो एगो 14 होगा, यानी जो पूर्णांक होगा वो आपका क्या होगा, तो पूर्णांक एगो हो जाएगा 13 एगो हो जाएगा 14। तो यही 2 लगातार नहीं हो गया, और दोनों का योग कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्गों का योग तो 365 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा है। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। तो 5 नंबर प्रश्न थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और एक संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 cm कम है, यदि कोण 13 cm हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करना है। चलिए समकोण त्रिभुज तो जानते करते हैं आप, जो समकोण त्रिभुज होता कैसे है, तो एगो समकोण त्रिभुज ले लीजिए। चलिए मान लीजिए इस समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि जो इसका समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो आधार से ना 7 कम है, तो आधार ई वाला हो गया। आधार समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, तो आधार x मान लीजिएगा तो ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7 cm। ठीक है, कोण दिया है आपका 13 cm, तो यही हो गया ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो यही अब यहाँ मान लीजिए माना समकोण त्रिभुज का आधार x। ठीक है, यहाँ मान लीजिए माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, तो समकोण त्रिभुज के आधार को आप x cm जब माने हैं, ठीक है, चलिए तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई को हो रहा है कि जो 7 cm कम है। ठीक है, तो x में से 7 cm घटा लीजिए। चलिए कोण देवे किया है। अब देखिए यहाँ इसका नाम दे दीजिए, इसको ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए और इसको सी दे दीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न से पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा, नहीं हो लिखिएगा कोई बात नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब पाइथागोरस प्रमेय से मान निकालिएगा तो क्या होता है, कोण ए स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या कीजिएगा तो कहिएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब यहाँ क्या पूछा है, अन्य दो भुजा पूछा है, तो अन्य दो भुजा पूछा है, तो चलिए देखते हैं। AC स्क्वायर के मान देखिए 13 के स्क्वायर कर दीजिए। चलिए इक्वल टू, यहाँ इधर आइएगा तो AB के मान हो जाएगा x माइनस 7 के होल स्क्वायर आप प्लस इधर x के होल स्क्वायर। तो 13 13 कितना होता है, तो
169 इधर एक्स माइनस 7 के होल स्क्वायर, तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो ये स्क्वायर चलिए माइनस 2ab, तो 7 दूनी 14x आप प्लस बी स्क्वायर 7 सत्ते 49, ठीक है। आप प्लस का इधर एक्स स्क्वायर, ठीक, तो ये एगो मिलकर 2x हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x आप प्लस 49। एक स्टेप और बढ़ेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो कहिएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 अब माइनस 169 बराबर 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ से गुणनखंड तोड़ के मान निकालना है। तो देखिए यहाँ गुणनखंड तोड़ दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पहले एक स्टेप और लिख ले रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, आई हो जाएगा माइनस, यहाँ से 9 0 हो जाएगा, 120 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 120 लाना है आपको, ठीक है। गुना करने पर माइनस 240, तो यहाँ से ऐसे कीजिए ना, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अब माइनस 7x इधर हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू 0, 2 का भाग लग जाएगा। तो अब इतना हमें आ गया, अब इसका मान, अब इसे गुणनखंड तोड़िए, तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x अब माइनस 60 बराबर 0, तो 12 × 60 तोड़िए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस 5x अब माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। 12 माइनस 12 में से प्लस 5 जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। चलिए x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 12 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 12 हो जाएगा। तो यहाँ तो हमें 2 मान आ गया, एगो x माइनस 12 एगो x प्लस 5, तो ये वाला मान होगा नहीं, माइनस में दे देगा, तो लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ से निकाल लीजिएगा तो x बराबर माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आधार कितना, तो आधार हो जाएगा आपका 12, आधार हो जाएगा 12 cm, और ऊंचाई कितना, तो कहिएगा ऊंचाई हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा 5 cm। तो यही निकालने के लिए कहा था, यही आपका आंसर निकल गया, ठीक है। अब चलिए लास्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है, ठीक है। एगो कुटीर उद्योग है, एक दिन में बर्तन निर्माण करता है। अब कह रहा है कि जे एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि कुल 90 रुपया है तो निर्माण बर्तन की संख्या तथा नगद की लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ से बर्तन की संख्या मान लीजिए, ठीक है, आप मूल्य मान लीजिए। तो देखिए यहाँ मानते हैं कि हल करेंगे और लिखेंगे माना बर्तन की संख्या, निर्मित बर्तन की संख्या, तो माना लिख लीजिएगा निर्मित बर्तन की संख्या। तो निर्मित बर्तन की संख्या कितना हो जाएगा, x आय एवं कुल लागत, तो कुल जो लागत है वो लागत, तो कुल लागत क्या है, तो यहाँ से कह रहा है कि एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नगण्य की निर्माण लागत उस दिन बर्तन की कुल निर्माण लागत आपका 90 रुपया दिया है, 90 रुपया, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक नगण्य का निर्माण लागत निकाल लीजिए। प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो है वो कितना है, तो कह रहा है बर्तन की संख्या, तो बर्तन की संख्या x है। चलिए
एक्स के दुगुने, 2 से गुना कीजिए और उससे 3 अधिक है, तो यही हमें मिला। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से कुल लागत के मतलब कुल लागत 90 रुपया, तो कुल लागत कब, तो कहेंगे बर्तन की संख्या गुने नग की नग का निर्माण लागत, तो नग क्या है 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। ठीक, अब इसे हल कर लीजिए, तो कहेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लीजिए, तो माइनस का 180, माइनस का 180 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 3x आना चाहिए। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो आप कैसे निकलिएगा, तो 180 के गुणनखंड तोड़ लीजिए, तो 2 से 90 चलिए, 2 से 45 चलिए, 2 से नहीं अब 3 से, तो 15, 3 से 5, तो 5 3 15, इधर हो जाएगा 2 2 4 4 3 12, तो 15 12 पे टूटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 2x हो जाएगा, होया कि नहीं, 2x प्लस 15 हो जाएगा। चलिए यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस के 6 कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 6 कॉमन लेंगे, तो 6 दूनी 12 2x और प्लस 15 छक 90, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें देखिए 2 गो मान सेम आ गया यहाँ पे, तो 2 गो के एगो लिख दीजिए 2x प्लस 15, एगो लिख लीजिए x माइनस 6। तो यहाँ से निकाल लीजिए, तो यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 नहीं हो जाएगा, आई वाला हटा दीजिए, माइनस वाला है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बर्तन की संख्या, तो बर्तन की संख्या 6 हो जाएगा। ठीक है, बर्तन की संख्या 6, और लागत देख लीजिए, तो 6 दूनी 12 3 15 और 15 छक 90 लागत आ जाएगा। ठीक है, आया कि नहीं समझ में, तो देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ ध्यान से बर्तन की संख्या, तो बर्तन की जो संख्या है वो 6 गो आ गया, 6 गो। चलिए, और लागत, तो लागत देखिए, लागत जो है वो आपका 2 गुने 6 और प्लस 3, तो ये 6 दूनी 12 और 12 3 15, तो 12 3 15 है कि नहीं। चलिए कुल लागत देखना है, तो कुल लागत 90 रुपया आना चाहिए हमारा, तो 15 गो ही हो गया, 6 गो बर्तन, तो 15 छक 90 नहीं होता है, तो निकल नहीं गया, तो कहिएगा बर्तन की संख्या 6 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 4.2 समाप्त हुआ।